नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। अयोध्या की धरती से आप सभी को जय सिया राम। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, संकल्प शिलान्यास में बदलने जा रहा है। तिथि तय है, मुहूर्त तय है, बस इंतजार है प्रधानमंत्री मोदी का और 5 अगस्त का। लेकिन काशी के लोगों का इंतजार खत्म हो गया है। आज काशी के पुरोहितों ने सांकेतिक शिलान्यास किया है। चलिए एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे काशी में सांकेतिक शिलान्यास किया गया है राम मंदिर का। राम मंदिर के शिलान्यास से ठीक पहले स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। दिव्य मंदिर के भव्य निर्माण की शुरुआत से ठीक पहले महादेव। रामलला के मंदिर में कौन कौन सी मिट्टी, कहां कहां का पानी कैसे इस्तेमाल होगा। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुक्कर कंज पद कंजावरण। कुछ यही नजारा, कुछ यही राम नाम गूंज रहा है और हर जगह से अब अयोध्या में राम के लिए, राम के मंदिर के लिए मिट्टी आ रही है। आप महाकाल की मिट्टी लेकर आ रहे हैं तो आप गया की मिट्टी, कैसा होगा उस दिन नजारा, कैसे कहां कहां की मिट्टी पहुंच रही है, किस मिट्टी का क्या महत्व है। और जिस क्षण, जिस पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे, उस वक्त कौन कौन सी ऋचाएं गूंजेंगी, कैसे देवताओं का आवाहन होगा, ये तमाम सारी तस्वीरें हम आपको अपने इस शो के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। हम आपको 5 अगस्त से पहले ये दिखाते हैं कि कैसे वो भव्य पूजा होगी। अयोध्या तैयार है, अयोध्या के वासी तैयार हैं। अब प्रतीक्षा उस पावन घड़ी की जब रामलला के मंदिर की नींव रखी जाएगी। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस भव्य शिलान्यास की सांकेतिक तस्वीरें जिसे हमने काशी से लिया है। यहाँ पुरोहितों ने राम मंदिर शिलान्यास से ठीक पहले बिल्कुल वैसे ही विधि विधान के साथ भूमि पूजन की प्रक्रिया को दिखाया है। 5 अगस्त को वो पल बहुत दिव्य और भव्य होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर की नींव रखेंगे। वो नजारा कल्पना से परे होगा, या यूं कह सकते हैं अद्भुत, अद्वितीय और अकल्पनीय होगा। लेकिन उसकी एक झांकी कैसी हो सकती है, ये दिखाने की आज हमारी कोशिश है। तो कैसी, कौन कौन सी ईंटें होंगी, 3 बाई 3 की जो बताया जा रहा नींव, वो कैसी होगी, उस नींव में क्या क्या रखा जाएगा, किन किन मंत्रों से रखा जाएगा, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। काशी के पुरोहितों ने यहाँ बिल्कुल वैसी ही तैयारी की जैसे अयोध्या में की गई है। इस भूमि पूजन को देखकर आपको बिल्कुल वैसी ही अनुभूति होगी जैसी 5 अगस्त को होने वाली है। अयोध्या में होने वाले भूमि पूजन के तर्ज पर यहाँ भी अलग अलग पात्रों में मिट्टियाँ रखी गई हैं। काशी, प्रयागराज, महाकाल की नगरी उज्जैन, गया और भी बहुत से स्थानों की मिट्टियों को बिल्कुल वैसे रखा गया है जैसे अयोध्या में रखा जाएगा। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता
ये ईंटों के नाम हैं, जिन्हें 5 अगस्त को शिलान्यास के समय इस्तेमाल किया जाएगा। काशी के पुरोहितों ने इसे भी बिल्कुल वैसे ही रखा जैसे अयोध्या में होना है। कलश, गौरी गणेश, नवग्रह वेदी, आम के पत्ते, नारियल और पूजा सामग्री सब कुछ तैयार है। तो चलिए अब शुरू करते हैं राम मंदिर का सांकेतिक भूमि पूजन काशी के पुरोहितों के साथ। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। और यह शिलान्यास भूमि पूजन जिसको कहते हैं, कहीं भी एक गृह का आरंभ करना हो, मंदिर का आरंभ करना हो तो पहले भूमि का पूजन होता है। भूमि पूजन में सर्वप्रथम गणेश पूजन, और यहाँ ये ईशान कोण है, ईशान कोण में कहीं कहीं वायव्य कोण में, कभी आग्नेय कोण से भी आरंभ करते हैं। पूजा की शुरुआत कुछ इस तरह से होगी। देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग तीर्थों से लाए गए जल और मिट्टियों को एक एक करके पूजा स्थल पर लाया जाएगा और फिर सभी को एक निश्चित स्थान पर रखा जाएगा। उसके बाद गणेश वंदना शुरू होगी। हरि ओम गणान्त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे, वसो मम आहमजानि गर्भधमा, त्वमजासि गर्भधम्मा, अम्बिकें बालिकेन मानयति कश्चन, सशस्तश्वकः सुभद्रिकाम्। अब राम मंदिर के पूजन की शुरुआत हो चुकी है। गणेश स्तुति के साथ ही शिलान्यास की पूजा करवाने वाले ब्राह्मण स्वास्तिक पाठ करेंगे, क्योंकि स्वास्तिक पाठ का मतलब सभी के कल्याण से होता है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। का अर्थ होता है कल्याण। तो कल्याण की कामना से पहले स्वस्ति वाचन और सबसे पहले गणेश आवाहन, फिर जो है यजमान जो होंगे भूमि स्वामी वो संकल्प करेंगे और संकल्प के साथ समस्त देवताओं का आह्वान करते हैं। क्या देवता आइए, आ करके यहाँ की पूजा स्वीकार करिए। और इसमें सबसे पहले नीचे जो स्थापित करें कच्छप, और कच्छप के ऊपर में चतुर्भुजधारी शंख चक्र गदा और पद्म से के सहित भगवान श्री हरि विराजमान होते हैं। और उसमें फिर कच्छप के ऊपर एक वो कलश में सब कुछ स्थापित करेंगे। नाग का जोड़ा, चूँकि नाग भूमि का आधार है, सर्वाधार है, शेष नाग, इसलिए नाग का पूजन करके नाग के जोड़ी की स्थापना करेंगे। शिलान्यास पूजन की शुरुआत के साथ ही कलश में देवताओं का आह्वान किया जाता है और फिर उसके बाद पूजा प्रक्रिया आगे बढ़ती है। देवताओं के आह्वान के बाद नवग्रह की भी पूजा की जाएगी। भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। महादेव। नवग्रह के पूजन के बाद सबसे पहले अलग अलग तीर्थों से आई मिट्टी और बालू को इस्तेमाल में लाया जाएगा। सबसे नीचे गया से लाई गई बालू को रखा जाएगा। उसके बाद एक एक कर विभिन्न तीर्थ स्थलों से लाई गई मिट्टी को डाला जाएगा और फिर इसी मिट्टी के ऊपर कलश रखा जाएगा। और
महाकाल की मिट्टी आई है तो महाकाल की मिट्टी रखेंगे। यही सब प्रमुख है इसमें, सप्तधान्य पंचरत्न, ये महाकाल की मिट्टी है। और ये चंद्रपुरी रायपुर श्री राम जी के ननिहाल कौशल देश से, माता कौशल्या की राजधानी से मिट्टी आई है। जय हो, माता का आशीर्वाद मिलता रहे। और ये अपना काशी, वाह, अपनी काशी की मिट्टी है। इस भूमि पूजन में कछुए का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसका अपना पौराणिक महत्व है। पुरोहित कहते हैं कि इसका संबंध समुद्र मंथन से है। उस वक्त श्री नारायण ने कछुए का स्वरूप धारण किया था। अब तो कोई उपाय नहीं लग रहा, तो श्रीमन नारायण ने कच्छप का अवतार धारण किया और अपनी पीठ पर पूरे मंदराचल को टिका लिया। फिर उसके बाद सागर मंथन हुआ। तो कोई भी कर्म का शुभारंभ करना है तो आधारशिला तो होनी चाहिए, तो कच्छप के पीठ पर सब कुछ टिका हुआ है। इसलिए भूमि पे कच्छप कभी भी जो है भूकंप से बचाएगा। क्योंकि धरती शेषनाग के फन पर टिकी है, इसलिए शिलान्यास में शेषनाग का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस शिलान्यास में प्रयोग होने वाली ईंटों का भी अपना महत्व है। शेषनाग और कच्छप की स्थापना के बाद एक एक कर ईंटों को कुछ इस तरह से रखा जाएगा। प्रथम शिला का नाम है नंदा। नंदा यानी आनंद, नंदयति इति नंदा। तो जो आनंद वर्धन करे, आनंद को बढ़ावा दे, इसका नाम है नंदा। भद्रा यानी भद्र करे, हर प्रकार से कल्याण करे, तो कल्याण का सूचक ये भद्रा ईटा है। जया यानी विजया, यहाँ पर हमेशा विजय श्री मिले, जय श्री मिले। ये पूर्णा है, परिपूर्ण। घर में रहने वाले, मंदिर में रहने वाले समस्त की सब की अभिलाषा परिपूर्ण हो। ये रिक्ता। इन ईंटों को अयोध्या में प्रधानमंत्री कुछ इसी तरह से रखेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को इन ईंटों में पहली ईंट यानी कि नंदा को 32 सेकंड के अंदर ही रखना होगा, क्योंकि शुभ मुहूर्त 32 सेकंड का ही है। सभी ईंट को रखने के बाद पुरोहित मंत्रोच्चार करेंगे और पूजा की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ईंटों को रखने के बाद पूजा की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी और फिर प्रारंभ होगा दिव्य मंदिर का भव्य निर्माण। राम का नाम, और जब राम नाम के साथ उनकी जन्मभूमि पर उनका मंदिर होगा तो वो नज़ारा कितना अद्भुत होगा, कितना अलौकिक होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। उसकी एक हल्की सी झलक हमने आपको दिखाने की कोशिश की। मुख्य जो पूजा होगी वो कैसी होगी, उसका क्या महत्व होगा, ये हमने आपको दिखाने की कोशिश की। और एक तस्वीर हम आपको और दिखा रहे हैं कि इसी तरीके वहां पर राम नाम गूंजेगा, चाहे अयोध्यावासी हो, चाहे वो आचार्य हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अफसर हो, हर कोई उस दिन राम नाम को गूंजेगा। और ये हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, ये चारों भाई हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बाल रूप में हैं। राम लला के साथ उनके चारों भाई भी ऐसे ही वहां पर अपने अपने आसन में ऐसे ही शोभायमान होंगे। और इन चारों की अद्भुत अलौकिक छवि को देखने न केवल अयोध्या से बल्कि पूरी दुनिया के लोग जानना चाहेंगे। कैमरामैन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक से लौटेंगे तो आपके दिखाएंगे वर्चुअल राम दरबार।